वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि भारत के लिए जो अमृतकाल है, आने वाले कुछ सालों में क्या लग रहा है कि कहाँ जा रहा है भारत, किस दिशा में जा रहा है, कितनी कितनी तेजी से जा रहा है, उसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती है, आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस है। और जो दो तीन हमने सेंसिटिव इश्यूज की बात की, पॉलिटिकल which is linked to the economy. So your thoughts, sir, on India's economy as a whole and generally the obstacles that you see, which are in the way that India has to be careful about, and what should be done for that. देखिए, आज से 30-40 साल पहले लोग कहते थे कि इंडिया और चाइना एक सेम लेवल पे जीडीपी पे है। उसके बाद चाइना कहीं और चले गया तो लोगों ने कहा देखो चाइना में डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। सो दैट इज वन रीजन व्हाई वी आर नॉट ग्रोइंग एट द सेम पेस एज चाइना इज ग्रोइंग। लेकिन अब पिछले 6 महीने के अंदर में या 3 महीने में बोलिए आप, ये काफी क्लियर हो गया that democracy is playing a big role in derailing our efforts, innovation, industrial growth, etc., etc. अब लोगों को समझ आने लगता। जब अरविंद केजरीवाल ने चालू किया कि मैं तुमको फ्री पानी दूंगा, मैं तुमको फ्री बिजली दूंगा, it was an isolated case in Delhi. Then the culture caught on in every state. They said it gives them political dividends. फिर जब एनडीए या बीजेपी ने भी चालू कर दिया, जैसे कि महाराष्ट्र में 1,500 रुपए दे रहे हैं, अब मेरे को बताइए, यू कैन ईदर पुट इन मनी इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और यू कैन गिव फ्रीबीज। वेरी क्लियरली मिसअंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल डिविडेंड एक्सपीरियंसी है, तो ये डिसीजन को डिक्टेट कर रही है। और क्लाइमेट है, एंड आई वुड से वी आर नॉट द ओनली वंस। व्हेन आई लुक अप यूके एट द मोमेंट, आई सेड वो तो हमसे भी ज्यादा जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर में they probably will head in the same direction. I'm giving you a global perspective. हमारे यहाँ पर भी यही चीज है। आपने जिक्र किया कास्ट सेंसस का। There can be nothing which is worse than this kind of a thing to look at it. मैं काउंटर करता हूँ, जो मेरे को कभी सोशल इवनिंग में डिबेट करते लोग मेरे साथ में, मैंने कहा तो अच्छा कर लो ना, उसके अंदर में फिर ये भी बताओ कि ब्राह्मण्स ने कितना वेल्थ जनरेट किया है कंट्री के लिए, तो देयरफॉर दे मस्ट हैव फर्स्ट से इन इट। यू सी, क्या है कि आजकल कम्युनिकेशन का जमाना है। व्हेन अ पॉलिटिकल लीडर मेक्स अ स्टेटमेंट कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज 70% ऑफ द वेल्थ, इज इट peculiar टू इंडिया और इज इट ग्लोबली? इफ आई टेक द टॉप कंपनीज इन अमेरिका एंड से उनकी वेल्थ क्या है, तो उनकी तो जो टोटल एसेट्स है मोर देन मेनी कंट्रीज। So it's a global phenomenon, but we are not countering it. So we are getting it on. People get फटाफट कि वो खटाखट सॉरी कि आपको 8,500 का महीना मिलेगा, and ये get enamored. जैसे मोदी जी ने कहा कि देखो एजुकेशन के ऊपर करना, हमको मेडिकल कॉलेज ज्यादा खोलिए and all. But whatever pace you may have, it is not going to be in pace with achieving the 2047 अमृतकाल objective. अभी भी जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो बन के आ रहे हैं, we are 7 doctors to 1,000 people in population. तो हमको बहुत कवर अप करने का है ये सब कुछ, बट की टू द होल थिंग इज, अब मैं अगर ये बोलूं कि देखिए डेमोक्रेसी के अंदर में 20% डिक्टेटरशिप का एलिमेंट होना चाहिए, द डेमोक्रेसी मॉडल दैट वी फॉलो विल लीड टू आवर डाउनफॉल। तो हमारे को कुछ चाहिए कि कुछ सख्ती करने की जरूरत है। And I feel so disgusted when I look up the newspapers or television kind of a thing. मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया। मैं कहता हूँ चलो कौन बन के करोड़पति देख लो, रामायण देख लो टेलीविजन के ऊपर में, rather than get the news. Because our politicians have become so predictable कि सेम इंसिडेंट किस स्टेट में होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका रिएक्शन क्या होगा। They are not governed by human element कि अगर किसी के साथ में रेप हुआ है, my reaction has to be the same irrespective of who's done it, from which faith he belongs to, which state is being governed by which political party. But हमारे यहाँ पे ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो educated illiterate है ना, मैंने अपनी किताब में एक phrase यूज किया था, the tragedy of India is that 1/3 of the population is illiterate, but the bigger tragedy is that those who can read cannot read the writing on the wall. तो हमारे साथ में इस समय यही है कि हम पॉलिटिकल चीज पर लगे हुए, हमको ये अचीव करने का है। यू आर नॉट लुकिंग एट इज इट हेल्पफुल टू द कंट्री, इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अब आपने हिडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र किया।
अब जयराम रमेश का जो ट्वीट आया उसमें था 22 मिनट का गैप था बिटवीन द रिलीज ऑफ रिपोर्ट एंड हिज ट्वीट ऑन द ट्विटर कि भाई हमने ये हमारे कमेंट्स है उसके ऊपर में। फिर किसी ने ये पूछा कि वेदर मावी बुच शुड हैव रिजाइन। द क्वेश्चन इज डिड यू गिव हर अ टाइम फॉर इट? आज रिपोर्ट आई है, लेट हर mull over it. You start demanding her resignation if in the next 24-48 hours she is not resigned. तो ये प्रेस्टीज इशू बन जाता है कि वाई इज इट इट। और अब तो बड़ा अपेरेंट हो गया है that it was a report sponsored kind of a thing to look at it. So I'm so glad यहाँ पे कुछ signs of maturity आ गई हमारी stock exchange में, people who are governing कि भाई we know who's doing it and we are not going to yield ground. So this is one I would like to put it across. This is one element. But when you look at it कि देखिए हम लोग हर चीज के ऊपर में milestones achieve करते हैं, we pat our backs कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है. But we have to look at it from the perspective कि हमको अगर windfall आ रहा है तो कहां से आ रहा है और are we the best in it? हम aviation industry में I used to say very often कि जब Kingfisher collapse किया तो उनका bulk of the business which airline took it? It was not Air India. Indigo. It was Indigo which took the business, not even Jet Airways. So likewise when China से वो shift करते हैं, वो कहते हैं second source of हमको equipment चाहिए manufacturing के लिए, are we number one choice or is Vietnam taking it away? Philippines. You know, yeah. the pride has to come into the fact that we are a nation and we will seize the opportunity to get it. हम तब कहेंगे कि हमको अमृत काल है. One is of course to have vision. Vision has been articulated. Now how to go there and what is the roadmap that you have to follow? अब बीच में उसके अंदर hurdles जो होंगे, क्या हम देख रहे हैं कि signs of these hurdles are coming up. How do you look up to it? अब जैसे किसी ने बोला कि one nation, one poll. Now, why can't we have consensus on it? Ab every time there's an election, there are kind of freebies being offered. You know, when people say कि मैं hospital गया था, government के hospital में मेरे को वहाँ पे ये treatment नहीं मिला. You can either have freebies or you can have infrastructure. It is impossible for the government to fund both. We have to look at it sincerely. But the worst part is, we are not communicating. हैंड ओवर कर देते हैं, इतने पैसे ले लिए और उसमें प्राइस देते हैं कि 3 करोड़ महिलाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया. You see, I say very clearly कि when you say कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री ग्रेन्स दे रहे हैं, what is it implying? That 80 crores was in 2020 COVID के टाइम पे. That figure has been stagnant. So nobody has come out of it. अगर हमको 2047 the goal achieve करना है, basically saying that the lower strata of people who are vulnerable class have to be diminished gradually. उनका number कम होते रहने चाहिए. अब now, for example, हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने बड़ी सारी ट्रेन चालू की, and we were moving in the right direction that you get Vande Bharat trains, you get fast trains, you put traffic avoidance system, accident traffic avoidance system लगाओ, वो सब करने की चीज है. But is he being praised or is he being ridiculed? तो ये नेशन की साइकी नजर आती है इसके अंदर में that if we take a positive step, we are still being taken to task. कोई याद से हम जो बोलते हैं ना कि ये देश के हित में है क्या, तो उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है. देश के हित में नहीं है, टोटल डिबेट एंड वी विल डिरेल इट बिकॉज इट डजंट हेल्प द कंट्री. तो ये जो लाइन होती है डेमार्केशन, वो वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इट हैज गॉट लॉस्ट. हमारे एविएशन के अंदर में भी देख लीजिए आप कि आपने ग्रोथ किए, 1000 करोड़ से 1000 प्लेन से ज्यादा का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है. अब नाउ वी हैव डन इट ऑन वन साइड. व्हेन दे कम, पायलट चाहिए आपको. योर एयरपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट चल रहा है, बट सेम प्राइमरी एयरपोर्ट्स को में ही इंप्रूव किया जा रहा है. Now you got to get on to the message कि भाई अगर कोई नासिक है, which is a big onion, हाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहां से ट्रक से. आपने सुना होगा जब बांग्लादेश में क्राइसिस हुए, any number of trucks were held up at the border जो कि बांग्लादेश में एंटर कर रहे थे carrying onions. Now why are we not getting into all this? हमने सुना कि वो बनारस से कलकत्ते तक वाटरवेज चालू किया था for carrying of cargo. Now tell me, हम लोग नई चीज सोच के कर रहे हैं, but we are not expanding the way it is. Is that the only place for waterways? तो एक होता है विजन, सेकेंड होता है टू स्केल.
If you recall earlier, when Mr. Modi had come, he was talking of scale always. कि Hmm. कोई चीज छोटी लेवल पे नहीं होती है, हर चीज बड़े लेवल पे की जाती है. But are we seeing it happen? Whatever be the political compulsion, financial compulsions, और हम लोग जो कि टैक्स पेइंग वाले लोग हैं, वी से देखिए आप हमको ज्यादा कर रहे हैं. You saw how Nirmala Sitharaman was criticized कि आपने मिडिल क्लास के ऊपर में और टैक्सेशन डाल दिया है. You know, क्या जो कम्युनिकेशन का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, since you are this a business program, when the indexation was removed, I also felt aggrieved. मैंने कहा मेरे को भी ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा. प्रॉपर्टी टैक्स मतलब ये टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन when I heard Niranjan Hiranandani on one of the television channels, he said, look, this is a small segment. बहुत सारी टेक्सटाइल में बहुत सारी कंपनीज who had large tracts of land, जिन्होंने 40, 50, 60, 70 साल पहले लैंड ली थी, वो जब इसको मोनेटाइज करते हैं, they make huge profit. Now, should the government allow that? I said, no, they should be taxed. So, you know, the perspective changes if you are given out the facts. And it is here where I say, it is not just the politicians, administrators, but also media which is not articulating and putting it facts in perspective. Any number of media people interviewed Nirmala Sitharaman after the budget. But could you get into these details? Having been a journalist myself earlier, I feel कि हमारे टाइम के जर्नलिस्ट जो होते थे ना 50 साल पहले, they used to do their homework and they used to take pride because उस समय 4, 5, 6 न्यूज़पेपर हुआ करते थे, तो we used to take pride in it कि I have done this, the others have not done it, kind of a thing. अब you go over 6, 7, 8 multiple television channels or newspapers, etc. Same question answer session, etc. Nobody says, look, I have extracted this out of the Madam Finance Minister, which will be beneficial for my readers and public. But I think, yeah. One can be sanguine. We will grow, but may not grow at the pace at which Mr. Modi may desire or a requirement may be, which is essential to remove unemployment. तो ये जो स्लो आते हैं ना, हमारा कैटलिस्ट को तो बंद कर दिया एक साइड कमरे के अंदर में कि भाई ये कैटलिटिक ग्रोथ को हेल्प करेगी. ये जो हर्डल्स हैं, how to overcome it? Can we get consensus over it? And if there is consensus needed, who will bell the cat? You can't say, look, I am the government, you are the opposition, and there will always be a barrier between the two. Yeah, and I think that the narrative that big business is bad, big business is, down with Adani, down with Ambani, concentration of wealth, why only 2 people? I think this type of narrative also is quite demeaning to the growth of a country. So one is not supporting concentration of power. What one is saying is that if that has happened for any reason, whatever, those guys are not just making money, they're also giving employment to millions of people. But they are not concerned because the agenda is flowing out of something. You see, when we heard the name of George Soros for the first time 4 or 5 years ago, that he's setting the agenda, he's against India's growth. Then we had the Hungarian Prime Minister speaking about it. Then we had an Australian Member of Parliament speaking about it, which means they are realizing it. And if you look at it, America mein kya hai Democrats ka is samay? They are also talking in terms of DEI, diversity, equality, and inclusiveness. Caste ke liye ki bhaiya wealth ke liye itna hona chahiye. So somebody is dictating it, and we are unwittingly following that track without thinking, is it in the national interest or not? I am very, very clear about it, that the 20% dictatorship element must come in. You can't say, I've arrested this guy for running down the country, or say, take, for example, the Sterlite copper plant in South, and we will not be able to open it, and we'll keep importing copper from an exporting nation, become an importer of copper in the country. So इसमें ये सब चीजें क्या हैं? But nobody will do a case study on it and say this is not in national interest. So I'm very, very clear about it. Vision wise, yes, very good. At least we have a vision that 2047 तक हमको विकसित होना है, हमको अमृत फेज के अंदर में निकलना है. लेकिन जो रास्ता है उसको क्या हम एक ऐसा हाईवे बना सकते हैं जो कि बारिश के समय में पॉट होल्स क्रिएट नहीं करे, which is akin to creating hurdles. True. I think
Very well said, sir. I think very well put. And as an observer of the country for so many years, I think the experience. Yes, Anandji. See, I would like to add one more thing that in the roadmap of Indian growth story, we have a very big stoppage, which I am looking that the migration of HNI clients, HNI investors, HNI public, almost on the basis of one report, almost 4,300 million will shift from India to another country, and the most desirable place destination would be the UAE, because there is a no tax. So this is again very challenging part for the Indian economy. अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो जब HNI नहीं होंगे हमारे पास, हाई नेटवर्क इनकम लोग नहीं होंगे, और जो भी बन रहे हैं वो अगर बाहर जाके शिफ्ट होंगे, तो दे विल क्रिएट द वेल्थ फॉर देयर द अनदर कंट्री, फॉर नॉट इंडिया. तो वी कि अब पॉलिटिकल एजेंडे की अगर बात हो रही है, तो हमको उसको भी नजर में रखना चाहिए. अगर हम कुछ ऐसा एक्टिविटी करें, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें कि जो हमारे HNI कस्टमर्स हैं, HNI लोग हैं, जो मिलियनर्स हैं, वो इंडिया छोड़ के ना जाएं, और इंडिया के ही अंदर उनको हम कुछ ऐसा दिखाएं, तो दैट इज अगेन वेरी कॉज ऑफ कंसर्न कि किस तरीके से हम उनको यहाँ पर मेंटेन रखें. क्योंकि अगर HNI नहीं होगा, बिजनेसमैन नहीं होगा, मिलियनर नहीं होगा, तो कौन जॉब क्रिएट्स करेगा? तो अगेन मेरे ख्याल से ease of doing business, I think is what you are referring to, and I think it's very important because there is so much. So I'm involved with a renewable energy company, and you won't believe this, that if I want to start or under a group captive open access system, a solar plant in any place in my state, I need 35 permissions. 35, which means I can put up the plant in 45 days, but I can't start it for 180 days. Why? Because the other 135 days are going to go into getting permissions. Now, I was aghast. I said, what? I mean, you have invested the money, the plant is ready, but you cannot operationalize it till you get those damn 35 permissions. And if that's where we are, for something that's a need of the hour, you're putting up a solar plant. You're saying, I'm putting up solar, which is going to change everything. I'm not going to use the normal electric, but you can't, because you need those 35 damn licenses. तो मुझे लगता है ये जो आपने जिक्र किया कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, सडनली इंडेक्सेशन निकाल दिया, सडनली ये कर दिया, सडनली 40% कर दिया, सडनली सेस लगा दिया, सडनली बोला पेमा में पैसा नहीं भेज सकते, whatever. I mean, you can't send more than 6 lakh, 7 lakh. I don't understand this nonsense कि आप 6 लाख से ज्यादा मत भेजो, 7 लाख क्या? I mean, what are we discussing? What is 6 lakhs? My driver earns that much every year. I mean, I don't understand the 6 lakh, 10 lakh concept. हम अभी उस स्तर तक पहुंचे हैं कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की बात करिए ना आप. ठीक है, exactly. ऊपर मत भेजिए, समझ में बात आती है. 6 लाख क्या होता है? व्हाट इज 6 लाख? आई मीन, इट कंप्लीटली बीट्स मी कि वहां नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में जो लोग बैठे हैं वहां पे द मैंडरिन्स क्या सोच के बोलते हैं ये सब. और जब छोटा आदमी बेचारा है कि उसका बच्चा कहीं फ्री पढ़ाई के लिए गया है, उसको आप बोलते मैं TDS करूंगा, मैं टैक्स काटूंगा, फिर वो टैक्स काट के फिर मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, फिर आपको ऐसे. I think that becomes so completely ridiculous in this country. That is what leads to this disenchantment कि सर क्या हो रहा है. आप एक तरफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि कमाइए, ठीक है, आपने नहीं कमा तो लिया, लेकिन अभी आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते हो, नहीं कर सकते हो. So that I think is a very very funny part of this country. I think it's nothing to do with any particular government or particular bureaucratic setup. I think it's सालों से ये होते आ रहा है. और ये जो है ना, ये मनसा जो है, ये मनसा चेंज करना बहुत जरूरी है. तब जो भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो जो आपको पुश देना है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब अप्लाई होगा, सब कुछ होगा. बट यू हैव टू एंश्योर दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज देयर. दैट इज माय, आई एम समटाइम्स really, I mean, frustrated at what the babus do down the line, where there's complete mismatch with what the FM says or what the PM says or what Mr. Piyush Goyal says. So I think the things that need to be addressed by the government, if you want this Amrit Kaal and this third largest economy and $7 trillion, blah blah blah, it's not going to happen if you are not going to be practical and seeing the difficulties on the ground. That's what it is. So it's Bhargav sir, your comments. No, I fully agree with you कि जैसे हमने बताया कि लोग को पता है, they must look at, मतलब we are not being able to articulate to the lowest rung of people कि अगर इंडिया ग्रोथ करती है उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी आप. लेकिन अगर एक आदमी को पता लग जाता है कि मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को घर मिल रहा है, मेरे को पानी मिल रहा है, मेरे को बिजली मिल रही है, मेरे को फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो मेरे को क्या फायदा है. Now the question comes in
Government has to get on and articulate to the lowest rung of people, even if it's a political agenda. Let me put it this way to you. कि आपका political will gain in terms of votes, but at least communicate the positives kind of a thing. It can't be a mad race for people कि मेरे उसने चालू किया free bees देने के लिए तो मैं भी करूंगा ये भी करूंगा and all that kind of a thing to go by. It's a very unfortunate situation. I am less positive now than what I was 4 months ago. I'm being very clear about it. कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम जब ट्रैफिक को देखते हैं, whether it is, these are small things to look at. Are we following traffic regulation? नहीं, हमारी कुछ DNA में आ गया ये कि शॉर्टकट ले लो जिंदगी के अंदर में, रूल फॉलो नहीं करो. Look at the whole thing kind of a thing to good है, because we cannot do it. If you recall, आज से 5 साल पहले नितिन गडकरी ने बड़े स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाए थे ऑन पार्किंग वायलेशन, स्पीडिंग वायलेशन, आप पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, ये सब कुछ करके. You're back to square one now. Yeah. So anything that is good, yeah, we have a tendency to give it up. Yeah. And I keep quoting all these examples of Air India very often. J.R.D. Tata had introduced everything that was possible or feasible to make Air India a great airline. But you withdrew each one of them gradually. But vision रहा कि हमको Air India को बड़ी महान airline बनाने का. अरे, when your basic ingredients have been withdrawn, how can you achieve the objective? तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर में Mr. Modi has to realize it will stop at his court is to get on to it कि मुझे communicate करने का है, लोगों को बताओ. The presidential address cannot be what it was 30 years ago कि आपने अपनी achievement कर दी, मैंने जनधन account खोल दिया, मैंने ये खोल दिया. President is the person who can speak in parliament and say need for consensus, need for national priorities, need for areas on which there should be no politics, etc. Somebody has to bell the cat. I feel so upset कि presidential address है, चाहे वो president speech हो, जैसे आज शाम को on the eve of Independence Day, Republic Day के अंदर में करने की, let something come out of it, and all directed with one vision कि हमको विकसित भारत बनाना है, अमृतकाल 1947 and we have to reach there. I am very clear about it. We need a radical shift and we need a surgical strike, बोलते हैं ना? We need a surgical strike on people who are opposing country's growth. You can't be goody and say lollipop offer कर दो, छोटी victories हो गई, and treat small victories as milestones कि हमने attain कर लिया. Country has to think big. The vision has large, and we must move strongly on that side. Anybody come in the way? Let the road on this point, fly on it. On this point, I would like to interrupt you and put one context, and the context is of our neighbor Bangladesh, where we saw something happening which was very, very frightening. I think strange a little, but I think the strangeness can be explained through maybe political, geopolitical realities. But the intensity on what we saw on the TV screen, the visuals that we saw, जिस तरह से आम आदमी जो है वहां का जो आम assuming that they were actually आम जनता, जिस तरह से आम जनता का एक आक्रोश निकला कुछ दिनों के लिए, और जो आक्रोश अभी भी दिख रहा है, तो ये जो एक थोड़ा सा एक डर लगता है. जैसे मैं तो समझता हूँ हम एक ही देश है, हम भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमने बनाया है. पहले तो एक ही भारत था, हमने वो लाइन ड्रॉ कर दी, बोले ये पाकिस्तान हो, ये बांग्लादेश हो. लोग तो वही है, कल्चर वही है, हमारा डीएनए वही है. तो अगर बांग्लादेश में ये हो सकता है, तो हम तो 140 करोड़ की आबादी है ना. तो अगर हम थोड़ा सा we have to sort of exercise some sort of I think political acumen to ensure that that type of unrest, which was fomented, which was obviously somebody put oil in the fire. Nikhil ji, I'll make one comment. Comparison, आपने बहुत बढ़िया example दिया है. देखिए, what happened was that on 5th August, Sheikh Hasina was told कि आप जाइए यहाँ से, and she was given a safe passage. Whose responsibility was to take control of the country? Army, which gave that the ultimatum. They did not do anything. It was free for all. Hoodlums taking the street. But I don't think in India we have a similar scenario. Our army is far more mature in these kind of elements that you want to look at it. But yes, the composition of population, one has to look at it कि कौन कितने लोग हैं. अब हम कहें कि father of Bangladesh, Mujibur Rahman के statue के ऊपर में somebody peeing on it.
then demolishing it. अब ये हम्म, क्या है इन लोगों के लिए? जी, So one when look at it, but it's a very wrong message that's sent. That look, as Sheikh Hasina has subsequently said, that US had hinted to her that she yeah, must give some land of it for the yes, US based kind of a thing to go by, yes. and she would have been short. So a person who takes care of the country's interest and does not yield ground, and look at the treatment. So I think, किसी को सबक नहीं है, तो which again bring me to the same point. Communication, timely communication, giving the objective is important to go by. Why did she, of course, Sheikh Hasina was given only 45 minutes. But if she was seeing kind of a thing evolving, that army is going to give us this notice, the Chief Justice for that matter, who's also been asked to step down by the protesters. We can't believe it कि India के अंदर में कोई group of protesters हो क्या Chief Justice must resign. I can't visualize the scenario in India. true. So, we can't, Bangladesh, what has happened is unfortunate, sad, it has exposed how you are vulnerable to foreign forces. But to compare it with India, I think we are a little more mature than what they are. And our army can stand by. We got all over. Our army is not as politicized as in Pakistan, Bangladesh, and Burma, and these kind of places, जी, जी. और मेरे ख्याल से So we are in safe hands. Let's put it this way. We are in safe hands. मेरे ख्याल से हमारी जनता भी काफी सचेत है, काफी politically mature है. We are a much older democracy than Bangladesh, obviously, and I think the level of political awareness, the level of political maturity is. We saw it in the recent elections, right? We saw a lot of things that would not have been thought of or dreamt of that happened, and you saw the logic behind that. So I think that gives you a lot of confidence that जो वहां हुआ वो यहाँ नहीं होगा. लेकिन हमें एक बार एक वार्निंग मिला है, एक चेतावनी मिली है, तो मेरे ख्याल से उस चेतावनी को हमें Absolutely. उस चेतावनी को सामने रख के हमें उसको एकदम ध्यान से देख के उसको समझ के उससे कुछ सीख लेके हमारी जनता के साथ हमें जो करना है वो आगे चल के करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस सरकार को, ये मेरी राय है, इज दिस इशू ऑफ कास्ट सेंसस, civil unrest arising out of economic disparity, and not because the individual is dissatisfied. I am concerned कि जो geopolitical tensions की वजह से बाहर से जो interference आएगा और हमारे जो local players support करते हैं उस interference को, उसकी वजह से जो fanning होगा, एक होगा तिनका कहीं, वो जो तिनको जो हवा देके जो आग बनेगी, उसकी एक चिंता होती है कि आगे चल के हमें उस तिनके के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो आग नहीं बने, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपत्ति हो सकती है आर्थिक डेवलपमेंट के लिए. इकोनॉमिक्स is very closely linked to this. As you rightly said, when Bangladesh happened, tons of onions and trucks were stopped at the border. Yeah. So much destruction happened, and the farmers must have. I mean, things must have gone haywire in Bangladesh for the last 2 weeks. No business, no, everything is shut. There are riots. So these things are something that India must be very careful about. Is what I think. Otherwise, it's a very good story. Shetty sir, you have been listening very patiently to everybody. Before I take closing comments from Bhargav sir, Manoj ji, and Anuj, your comments sir and yours, Priya ji. First, you, Shetty sir. सब कुछ सुन रहे थे आप. What does your wisdom tell you? What would you like to share with us? तीन चीजें उठाई. एक तो बात उठाई डिपॉजिट्स की मनोज जी ने जी, और एक बात उठाई आपने वेल्थ की, वेल्थी कौन है, जी, और तीसरा बात उठी पॉपुलेशन की. जी, तो तीनों पे मैं 3 जोक तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 3 लाइटर वेन में कुछ बताना चाहता हूँ. जी, डिपॉजिट से क्या, 2 साल से मैं भी न्यूज कलेक्ट कर रहा हूँ, डेली न्यूज. तो अभी 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ने ये जारी किया सर्कुलर कि डिपॉजिट किधर है. सब बैंकों को बोला डिपॉजिट किधर है, डिपॉजिट लेके आओ, डिपॉजिट नहीं है. अब मुझे समझ में नहीं आया, 2 साल बाद, 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ बैंकों को पूछना तुम डिपॉजिट इकट्ठे कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वो तो उसका मेन काम है. उसके लिए आरबीआई पूछ रहा है उनको. को देखना चाहिए था कि हमने पहले सारे डिपॉजिट म्यूचुअल फंड में भेज दिए हैं. क्योंकि बिल्कुल. 10 साल से हम कह रहे थे म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों नहीं डालते हो, वहाँ 10% मिलता है, यहाँ 5% पे क्यों डालते हो. यस. सब लोग तैयार हो गए, उन्होंने सब डाल दिया 10% पे. ये 22,000 करोड़ जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, टिप का. तो बात खत्म हुई.
दूसरा पॉइंट आता हूँ वेल्थ पे। वेल्थ से पहले पॉपुलेशन का करता हूँ। पॉपुलेशन में चाइना में सोचा गया कि पॉपुलेशन तो कम करनी है, वो तो डिसाइड हो गया कि एक बच्चा होगा। अभी इन्होंने क्या किया, चालबाजी, इन्होंने बिल्ली और कुत्ते पालने चालू किए। तो अभी 10 दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि कुत्ते और बिल्लियों की तादाद अगर ये ह्यूमन बीइंग से ज्यादा हो गई है। अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी इन्होंने $12.5 बिलियन का पेट मार्केट ढूंढ लिया है। ओ माय किनको खाना गॉड, खिलाएंगे, पूरी दुनिया के पेट को खिलाएंगे। माय गॉड, तो ये एक अमेजिंग। दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज वेल्थ पे आता हूँ कि बात चल रही थी कि एक आदमी वेल्थी है और एक आदमी वेल्थी नहीं है। तो बात चल रही थी कि कैसे उसको पैसा उसको बांट दिया जाए। तो ऐसा उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये अरबपति और ये भिखारी है, पूरा अरब उसका भिखारी को दे दिया, वो अरबपति हो गया भिखारी। वो 2 साल बाद वापस भिखारी हो गया और ये वापस अरबपति हो गया। दोनों शेयर मार्केट में होंगे। तो लाइफ के क्या It is just a सीक्वेंसेस transfer हैं। of wealth. You are right. Yes. मैंने कहा भार्गव साहब जब बोलना शुरू करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। अभी भार्गव साहब भी मेरे कुछ पॉइंट्स को कहीं यूज कर पाएंगे। अच्छा, No, but Bhargav sir brings a lot of, the non-financial, non-technical, ग्राउंड लेवल फीडबैक और ground ये level ग्राउंड लेवल reality फीडबैक। Right. that a citizen sees about this country, and I think that adds to the technical thing that we speak about, which is why it is so valuable that we listen to his views. But I think you're right, Seti Saab, that these are the three things, and deposits flowing into mutual funds. I mean, were this regulators blind? I mean, they should have seen it coming long ago. So I think but I think it's really a worry, because that sector really needs deposits to flow in. And HDFC Bank also saying the same thing is also a big concern, because one of the biggest banks today in India. But I think that's very well put, Seti Sab. Priya ji, your thoughts? जी सर, जैसे हमने बात की कि कौन से सेक्टर्स में, सारे सेक्टर्स के बारे में हमने बात की। एक फैक्ट ये है कि इंडिया जो है वो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था 2014 में, एंड टुडे इट इज आफ्टर 10 years इट्स द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो डेफिनेटली वे ग्रोइंग। लेकिन काफी सेटबैक्स है जैसे हमने चर्चा की, और काफी कुछ है जो गवर्नमेंट को देखना है, विच दे कैन नॉट इग्नोर। एंड आई थिंक के इस विषय पे अगर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देती है तो हमारी ग्रोथ जो है इट्स गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। Yeah, I guess at 8%, 7.5%, 8%, we're already at a certain level where, but obviously people are saying 8% not enough. Growth, population of growth, the population growth is so much that we need to actually go to 10, 10.5, 11 यस। to keep parity. Otherwise, 10% growth in population, 8% growth in economy, somewhere there's a mismatch. So these are things that I think government has to look at. We should not be happy कि 7% है, 8% है, the highest growth in the world, but that's fine. The highest growth is fine, but you also have the highest population. So I think that goes hand in hand, and we have to ensure that we don't get misled by some achievements which are not actually on par with the challenges that come along with that growth. Manoj bhai, you were also nodding your head very vigorously when Bhargav sir was explaining some points of view. May I have your concluding remarks on whatever we discussed today? बिल्कुल। यहाँ पे जो सेठी साहब ने डिपॉजिट को लेकर के बात कही है, तो वहां पे एक चीज जो करने की जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं जो डिपॉजिट जो लगातार हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन हो रहे हैं बैंक्स के, तो समहाउ कुछ हद तक वहां पे ये कहें कि जो बैंकिंग सिस्टम है, या हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो डिस्करेजमेंट है डिपॉजिट्स को लेकर के, वहां पे एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि जो इवन जो सीनियर सिटीजन्स के जो डिपॉजिट हुआ करते थे, और काफी सारी योजनाएं थी जैसे पीपीएफ है, या वृद्धा सीनियर सिटीजन्स की और भी कुछ स्कीम्स थी, जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स वगैरह। तो वहां पे हमने देखा कि जो रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी होने के बावजूद वहां पे वो डिपॉजिट के रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई, तो वहां पे डिस्करेजमेंट हुआ, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन ज्यादा था और उसके सामने जो आपके जो डिपॉजिट के जो रिटर्न्स है वो काफी कम थे। तो इसलिए हमने एक बड़ा लार्ज जो शिफ्ट वो डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि जो लार्ज जो कॉर्पस है जो नहीं जाना चाहिए था उधर और जा रहा है,
उसको हम थोड़ा रोक पाए। दूसरा, यहाँ पे जो भार्गव साहब ने बात कही वो बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है कि हमारा विजन, हमको पता है कि विकसित भारत बनना है 2047 तक, लेकिन ये जो विजन है इसको कम्युनिकेट करना लार्ज स्केल पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देश की 140 करोड़ जनता है वहां हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि हमको, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। जिस तरह से अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख नजर आती है, उसी तरह से यहाँ पे हर जो भारतीय है उसको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। और ये हमने देखा भी है कि कोई भी जो बड़े कारपोरेट से, जो बड़े जो कंपनीज है, वहां पे उनका जो भी विजन और मिशन स्टेटमेंट होता है, एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दैट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, और इसीलिए वो कंपनियां ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे हमको भी इसको एज ए कारपोरेट हम कह सकते हैं कि वो विजन और मिशन लेकर के और उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये भारत ने ऐसे कई आयाम हासिल किए हैं, और यहाँ की जो क्षमताएं हैं उसके ऊपर किसी को कोई संदेह नहीं है, और निश्चित रूप से हम उसको हासिल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की बहुत बड़ी जरूरत है। Sir, you're on mute. मैं पूरी तरह सहमत हूँ। Bhargav, I'll give you the last word. So Okay. let Anuj ji come with his comments and then you have the last word. Anuj ji. All right. निखिल जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बाकी सब बोल चुके हैं। पर ये कहूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत Very अच्छे, good. बहुत अच्छे। And I applaud you for that. And I think that positivity that needs to be there when Yes. we think about the future. कि ठीक है, बहुत challenges है, सब है, खड्डे हैं, फ्लडिंग है, नेचुरल कैलामिटीज है, सब कुछ है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। जैसे मनोज भाई ने बोला, अर्जुन वाली एक ओनली वन लक्ष्य, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है हमें, और सबको साथ 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 चलना है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कमेंट। भार्गव साहब, लास्ट वर्ड टू यू बिफोर आई टर्न इट ओवर टू सेठी साहब एंड प्रिया जी टू क्लोज द प्रोग्राम। See, I would very clearly say कि हमारे पास जब विजन होता है, हमको पता है कि रास्ता कठिनाइयों से होगा। There may be certain set of obstacles that we were visualizing earlier, but in the changing landscape of the country and the political environment in the country, we should foresee, anticipate different kind of obstacles that we will get and overcome it, rather than say ये तो बहुत लोग अपोज कर रहे हैं, why move forward in that direction। अगर एक बारी तांग ली है, आगे चलते चलिए, देश आपके साथ चलेगा और कारवां बढ़ता जाएगा। मतलब गेट गोइंग ऑन इट, पीपल विल प्रोसीड व्हेन दे सी द रियलाइजेशन। अब जैसे कि अगर किसी के गांव में पानी पहुंच गया है, देयर इज नो रीजन व्हाई दूरदर्शन शुडंट बी टेलीकास्टिंग और एडवर्टाइज काइंड थिंग। ये गांव में पहले ये होता था, अब ये हो रहा है, एंड अ टाइम टेबल इज गिवन आउट कि 2026 के अंदर में ये गांवों के अंदर में घर मिल जाएंगे, ये में ये हो जाएगा। पीपल विल बी होपफुल कि 2 साल में मेरे नंबर आने वाला है, 3 साल में मेरे को ये मिलने वाला है। बट somehow I do not understand why are we failing in this communication। क्योंकि जब लोगों के सामने कोई गुड न्यूज डैंगल की जाती है ना, चाहे वो 4 साल बाद की हो, he is hopeful कि my misery will come to an end, कि मेरे को 1 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मेरे घर में पानी आएगा। विकसित भारत तब होगा जब पीपल आर होपफुल कि मेरे को मिलने वाला है, एंड इट विल गिव द रूलिंग पार्टी पॉलिटिकल डिविडेंड्स, एंड स्टिल वी डोंट फाइंड पीपल बीइंग कम्युनिकेटेड। अब ये कहना कि हमने 3 करोड़ मकान बना दिए और बजट के अंदर में 3 करोड़ के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है, तो ठीक है, हाउसिंग कंपनीज के लोन की शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है, दैट्स वन एस्पेक्ट। बट जो राइटफुल बेनिफिशरीज हैं उनको तो पता हो ना कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट सैंक्शन किया है, ये मकान बनेंगे और इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मकान मिलेंगे, तो मेरे को पता हो कि मेरे को मकान मिलने वाला है। We have to create that awareness, create that flicker of hope, और फिर लोग कहें देश सही रास्ते पे चल रहा है। Positivity will help the government, will help the nation in achieving the objective। मैं बड़ा सिंपल हूं as a communicator, that communication in today's era is a must, and we must look at reasons why we are communicating, what we are communicating, when we are communicating, to whom are we communicating, but communicate। बिल्कुल, मेरे ख्याल से
कहिए, आपके दिल की बात कहिए, मन की बात कहिए। मन की बात महीने में एक बार कहने की जरूरत नहीं है, रोज कह सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि आप एक ट्वीट करो, एक फेसबुक पे कुछ डालो, इंस्टा पे कुछ डालो, गोस टू निखिल जी, अगर मैं एक चीज बोलूं, इफ यू अलाउ मी टू इंटरव्यू, देखिए आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, यू नो एलॉन मस्क को के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट पड़ गई है, क्योंकि इन द क्राइसिस दैट दे आर हैविंग, व्हेन दे हैव बार्ड इवन रीपोस्टिंग और ट्विटर के ऊपर में जेल कर रहे लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट करके, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेटिंग. जी बिल्कुल. So look at what benefits you get out of it. So don't look at social media as a menace. Look at it as a friend and then take advantage of it. बिल्कुल, मेरे ख्याल से यू डोंट शूट द मैसेंजर, राइट. पोस्टमैन कुछ चिट्ठी लाता तो उसको तो हम बोलेंगे नहीं चिट्ठी क्यों लाया, चिट्ठी तो किसी ने और ने भेज दी है. तो मेरे ख्याल से ये जो एक पावरफुल टूल है, और मेरे ख्याल से आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली, कभी-कभी because you want to get into government and the political situation demands you to talk like this, आप wealth distribution की बात करते हैं कि नहीं, जो अमीर है उससे हम पैसा लेके गरीब को देंगे. एक्चुअली अगर आप कोई भी आर्थिक रिसर्च पेपर देखें, कोई भी ओपिनियन देखें, तो ये सब कहते हैं कि द सॉल्यूशन to all this is economic growth. You have to grow. If you do not grow, no amount of redistribution is going to help. As Sethi Saab said, करोड़पति का पैसा भिखारी को दे दिया, 10 साल के बाद वही करोड़पति भिखारी बन गया और भिखारी करोड़पति बन गया वापस. तो it's just a shift of wealth that doesn't help.